let's look at lesson number 3 from NCERT. Name of the lesson is Understanding Quadrilaterals. Okay. Now we are going to do exercise 3.1 और उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड है, वो पहले रिवाइज कर लेते हैं. तो व्हाट इज द सिंपल कर्व? तो सिंपल कर्व ऐसा एक प्लेन फिगर है which is formed by joining a number of points without lifting the pencil from the paper. मतलब पेपर से पेंसिल उठाना नहीं है, एंड विदाउट रिट्रेसिंग एनी पोर्शन ऑफ द ड्राइंग. इस ड्राइंग का कोई भी पोर्शन रिट्रेस नहीं करना है, ठीक है, उस पर वापस पेंसिल घुमाना नहीं है. अदर देन द सिंगल पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सिंपल कर्व. ठीक है. उसके बाद है सिंपल क्लोज्ड कर्व. अ क्लोज्ड कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. उसने खुद को इंटरसेक्ट नहीं करना है. ओके. पॉलीगॉन. पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड कर्व. ये कर्व है. ओके. formed by the line segments such that no two line segments intersect except at their endpoints. No two line segments with a common endpoint coincide. Coincide करना मतलब एक के ऊपर एक रहना. Okay. In other words, a simple closed curve made up of only line segments is called a polygon. ठीक है. उसके बाद convex polygon. Convex polygon is a polygon in which each interior angle has measure less than 180. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. Each interior angle has measure less than 180. No portion of the diagonals is in the exterior. मतलब अगर कोई भी दो पॉइंट ले लिए और उनको ज्वाइन कर लिया, एनी टू पॉइंट्स इन द इंटीरियर अगर उनको ज्वाइन किया, तो वो सेगमेंट का कोई भी पार्ट पॉलीगॉन के बाहर नहीं रहेगा. हम लोग एग्जांपल देखेंगे तभी ये करेंगे. ठीक है. उसके बाद कॉनकेव पॉलीगॉन. क्या होता है कॉनकेव पॉलीगॉन? A concave polygon is a polygon with at least one interior angle having measure more than 180. एक इंटीरियर एंगल होगा जिसका मेजर मोर देन 180 होगा. मतलब क्या? अगर उसमें से कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया जो दो पॉइंट इंटीरियर में है, तो उस लाइन सेगमेंट का एक पार्ट पॉलीगॉन के बाहर रहेगा. ठीक है. अभी करते हैं हम एक्सरसाइज 3.1. तो उसके लिए क्वेश्चन 1 देखते हैं. गिवन हियर आर सम फिगर्स. 8 फिगर दिए हैं. क्लासिफाई देम एज सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन. तो सिंपल कर्व क्या है? ड्रॉ करो, रिट्रेस मत करो. ठीक है. क्या है सिंपल कर्व? सिंपल कर्व क्या था? प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल फ्रॉम द पेपर. ड्रॉ करो, रिट्रेस मत करो, पेंसिल को पेपर से उठाओ मत. ओके. तो सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन कौन से है देखो. फर्स्ट है, सेकंड है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है. ये सिंपल कर्व है. फिर सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या था? सिंपल क्लोज्ड कर्व का विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ. अ क्लोज्ड कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ. तो इसमें भी सेम ही आंसर है पहले वाले का. फर्स्ट है, सेकंड है, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ. उसके बाद पॉलीगॉन. पॉलीगॉन क्या होता है? लाइन सेगमेंट से बना हुआ कर्व. तो सारे लाइन सेगमेंट से बने हुए कर्व में से कौन से हैं अपने फिगर 1 और 2? ठीक है. तो ये पॉलीगॉन है. उसके बाद क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन. कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मतलब दो पॉइंट लो इंटीरियर में, उनको ज्वाइन करो. देखो अभी सेकंड क्वेश्चन में देखो, कोई भी दो पॉइंट अगर लिए उनको ज्वाइन किया, जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो उसके अंदर रहेगा. लेकिन इस वाले में ये दो पॉइंट जब लूंगा और उनको ज्वाइन करूंगा, तो उस लाइन सेगमेंट का थोड़ा सा पार्ट पॉलीगॉन के बाहर. ओके. तो ये है आपका फर्स्ट वाला जो है दैट इज कॉनकेव. सिमिलरली फोर्थ वाला देखो. फोर्थ वाले में ये पॉलीगॉन है. क्यों? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ कर्व है. तो इसमें ये दो पॉइंट्स जब मैं ज्वाइन किया, तो उसका कुछ पार्ट उस लाइन सेगमेंट का कुछ पार्ट हमारे पॉलीगॉन के बाहर रहा. तो इसलिए ये कौन सा है? कॉनकेव. ओके. ये 12th स्टैंडर्ड तक आपके साथ रहना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कॉन्सेप्ट.
ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। ओके, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग है। ठीक है, तो डायगोनल क्या होता है? डायगोनल क्या है? इट्स अ लाइन सेगमेंट joining two non-consecutive vertices, non-consecutive vertices of a polygon। क्या है मेरा डायगोनल? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस ऑफ अ पॉलीगॉन। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल। जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल होता है उसके कितने होते हैं डायगोनल्स? तो अगर ये मेरा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल है तो इसके डायगोनल कितने हैं? इसका एक डायगोनल ये है, दूसरा डायगोनल ये है, तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल के डायगोनल्स कितने होंगे? दो। रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पॉलीगॉन मतलब क्या होता है? इक्वी एंगुलर इक्विलैटरल, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। ये है मेरा रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, तो इसके वर्टाइसेस को नाम देता हूं मैं ए बी सी डी ई और एफ। तो डायगोनल होता है वो लाइन सेगमेंट जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस को ज्वाइन करेगा। तो ए को बी से नहीं, ए को सी से, ए को डी से, ए को ई से, तो कितने हुए? तीन। प्लस अभी बी का देखते हैं। बी को सी से नहीं, बी को डी से, बी को ई से, बी को एफ से, थ्री। ओके फाइन। उसके बाद सी का देखते हैं। सी टू ई, सी टू एफ, और ई का देखते हैं। ठीक है, तो ई का क्या हुआ? ई का क्या हुआ? देखो अभी ई टू सी, ई टू बी, ई टू ए, ये सारे बने हुए हैं। ओके, तो अभी एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं इसको बड़ा करके। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ। ओके, तो अभी ए टू सी, ए टू डी, ए टू एफ, तो ये बन गए मेरे तीन। उसके बाद बी टू सी नहीं, बी टू डी, बी टू ई, बी टू एफ। ओके, उसके बाद सी से शुरू करते हैं। सी टू ई, सी टू एफ और सी टू ए, तो ये तो बन गया ऑलरेडी। ओके, और अभी हम ई का अपना क्लोज हो गया, अभी एफ पे जाते हैं हम। तो एफ से लेकर डी एक डायगोनल होगा, एफ टू डी। ओके फाइन, ठीक है, तो ये एक हो गया, और तो इसलिए इसके हैं 9 डायगोनल्स। तो रेगुलर हेक्सागन के कितने डायगोनल्स है? 9। ये वाला अपना यहाँ पे रह गया था। ठीक है, तो ये हो गया रेगुलर हेक्सागन। और उसके बाद ट्रायंगल। ट्रायंगल के कितने डायगोनल्स? तो आंसर इज नो डायगोनल्स। ट्रायंगल के कोई भी डायगोनल्स नहीं। फाइन,
सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या कहते हैं वो? What is the sum of the measures of a regular of the angles of a convex quadrilateral? ओके, तो कोई भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसके एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्रीज. इसका एक शॉर्टकट है. वो शॉर्टकट ऐसा है कि अपने को पता है कि ट्रायंगल के एंगल का सम 180 होता है. तो सपोज मेरा ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी. इसको मैं ऐसे दो ट्रायंगल में डिवाइड किया तो ये ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होगा? 180. ये ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होगा? 180. तो इसलिए मेरे क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होगा? 360. विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स? ओके, सो will this property hold if the quadrilateral is not convex? Yes, it does hold if the quadrilateral is not convex. उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स है या नॉन कॉन्वेक्स. ओके, फिर भी उसके इंटीरियर एंगल्स का सम 360 ही होता है. नॉट 180, 360 होता है. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, एग्जामाइन द टेबल. अगर मेरे साइड्स है 3 तो एंगल का सम है 180. अगर मेरे साइड्स है 4 मतलब क्वाड्रिलेटरल तो एंगल का सम कितना है? 2 इंटू 180, 360. तो इन्होंने क्या कहा? साइड -2 इंटू 180. क्या ये? सम of the measures of the interior angles of a polygon. कोई भी पॉलीगॉन लो, कितने भी साइड का, उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? नंबर ऑफ साइड्स -2 मल्टीप्लाइड बाय 180. ओके, क्या होगा? सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड्स -2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्रीज. तो नंबर ऑफ साइड्स को यूजुअली n लेते हैं, इसलिए n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180. क्या होता है ये? सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन. तो अभी क्वेश्चन क्या है? व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विद नंबर ऑफ साइड्स 7? तो क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ साइड्स n, नंबर ऑफ साइड्स लेते हैं हम n. उसके बाद n-2 and n-2 multiplied by 180 is equal to sum of the measure of interior angles of interior angles. तो नंबर ऑफ साइड्स फर्स्ट क्वेश्चन में कितना है? 7. तो n-2 कितना होगा? 7-2 कितना होगा? 5. तो सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होगा? 5 इंटू 180 मतलब 900 डिग्रीज. सेकेंड क्वेश्चन बी, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 8. n-2, 8-2 6. सम ऑफ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होगा? 6 इंटू 180, 1080 डिग्रीज. उसके बाद सी 10. n-2 कितना है? 10-2 मतलब 8. सम ऑफ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना है? 8 इंटू 180. ठीक है, 8 8 64, 144, 1440 डिग्रीज. उसके बाद n, तो n का तो हमने किया ही है. अगर नंबर ऑफ साइड्स n है तो सम ऑफ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है? n-2 इंटू 180. तो अगर नंबर ऑफ साइड्स n है तो ये होगा n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्रीज. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन? रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? इक्वी एंगुलर. इक्वी एंगुलर मतलब ऑल एंगल्स आर इक्वल. एंड इक्विलैटरल. इक्विलैटरल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल.
स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स। 3 साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगॉन का नाम क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। 4 साइड्स का रेगुलर पॉलीगॉन का नाम क्या है? स्क्वायर। देखो एक चीज याद रखो कि रेक्टेंगल इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल के सारे साइड्स इक्वल नहीं है। 6 साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगॉन का नाम क्या है? हेक्सागोन। ओके, नेक्स्ट। फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग। देखो ये क्वाड्रिलैटरल है, 4 एंगल है, उनका सम कितना होता है? 360। तो इसका मतलब क्या है? x प्लस 50 प्लस 130 प्लस 120 इज 360। तो x प्लस ये हुआ 180, 180 प्लस 120 300, x प्लस 300 इज 360। तो x कितना होगा? 360 माइनस 300 विच इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो x का वैल्यू कितना हुआ? 60 डिग्रीज। सेकेंड वाले में देखो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। क्यों? ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दीज आर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। दीज आर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। तो इन सारे एंगल्स का सम कितना है? 360। तो x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 कितना हुआ? 360। तो x प्लस ये हो गया 130, 130 प्लस 90 220 इज हाउ मच? 360। तो x कितना होगा? 360 माइनस 220 लिख देता हूँ। 360 माइनस 220, देयरफॉर x इज इक्वल टू 140 डिग्रीज। ओके, अभी यहाँ पे देखते हैं। ये है पॉलीगॉन जिसमें कितने साइड्स है? 1 2 3 4 और 5। ओके, उस पॉलीगॉन में साइड्स कितने हैं? 5। ओके, तो अभी ये 5 साइड का जो पॉलीगॉन है इसमें हमें ढूंढने हैं 2x जो इक्वल एंगल्स है उनका मेजर। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 का सी। तो ये है x, ये 30 डिग्रीज, ये 70, इसको नाम दिया a, ये 60, इसको नाम दिया b। अभी एंगल a और 70 डिग्रीज कैसे है? लीनियर पेयर में। तो लीनियर पेयर के एंगल्स कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री। तो इसलिए a कितना बना? 110 डिग्री। सिमिलरली b और 60 कैसे है? लीनियर पेयर में। तो b कितना बना? 120 डिग्रीज। लेकिन ये है पॉलीगॉन विथ 5 साइड्स। ओके, ये है पॉलीगॉन विथ 5 साइड्स। तो इसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होगा? n माइनस टू, अभी देखा हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है? n माइनस टू इंटू 180, मतलब 3 इंटू 180, 3 इंटू 180 कितना हुआ? 540 डिग्रीज। ठीक है, तो ये 540 डिग्रीज में 5 एंगल है। कौन से है? 30 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस ए प्लस बी, इन सब का सम कितना है? 540। तो 30 प्लस 2x प्लस ए कितना है? 110 प्लस बी कितना है? 120, ये हुआ 540। अभी देखो 110 और 120 देगा 230, 230 और 30 260। तो 2x
प्लस 260 है 540, तो 2x कितना होगा 540 माइनस 260 विच इज 280, तो x कितना होगा 280 अपॉन 2 विच इज 140 डिग्रीज। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन डी। डी में x फाइंड करना है, तो डी में नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 1 2 3 4 5, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होगा डी का, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये पेंटागन है तो 5 माइनस 2 3 इंटू 180 मतलब 540, और एंगल्स कितने हैं 1 2 3 4 5, तो x इज इक्वल टू 540 अपॉन 5 108 डिग्रीज, तो x का वैल्यू क्या है 108 डिग्रीज। ओके, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। अभी देखो x और 90, x और 90 क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर, तो इसलिए x प्लस 90 कितना होगा 180, तो x कितना होगा 180 माइनस 90 मतलब 90 डिग्रीज। z प्लस 30 कितना होगा 180, तो z कितना होगा 150, ये दोनों लीनियर पेयर्स में, ठीक है ना। ये 30 है ये 90 है, अगर सपोज इसको नाम दिया मैंने a, तो a प्लस 30 प्लस 90 कितना होता है 180, तो a प्लस 120 होगा 180, तो a कितना हुआ मेरा 180 माइनस 120 मतलब 60, तो a अगर मेरा 60 है तो a प्लस वाई क्या है लीनियर पेयर, a प्लस वाई क्या है लीनियर पेयर, इसलिए 180, लेकिन a कितना हुआ मेरा, a कितना हुआ मेरा 60 डिग्रीज, तो 60 प्लस वाई है 180, तो y कितना होगा 120 डिग्रीज। दिस इज द आंसर। ओके फाइन, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये z और 60 लीनियर पेयर में है, तो इसलिए z प्लस 60 कितना होगा 180, तो z होगा मेरा 120। y और 80 लीनियर पेयर में है, तो y प्लस 80 कितना है 180, तो y कितना है 100 डिग्रीज। x और 120 लीनियर पेयर में है, ठीक है, तो x कितना होगा 60 डिग्रीज, और w के बाद अगर इस एंगल को नाम दिया मैंने a, तो सपोज मुझे w फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्वाड्रिलैटरल के अंदर जो इंटीरियर एंगल्स है उनका सम कितना है 180, a प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120 ये है 360, 80 और 120 है 200, 200 और 60 260, 360 माइनस 260 100, तो a बन गया मेरा 100, तो a अगर 100 है तो w प्लस 100 इज 180, तो w कितना बनेगा 180 माइनस 100 80 डिग्रीज, तो w बन गया मेरा 80 डिग्रीज। ओके, तो अभी देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, तो x कितना आया मेरा 90, y कितना आया 120 और z कितना आया 150, तो x प्लस वाई प्लस जेड, x है 90, y है 120 और z है 150, 270 प्लस 90 360। ओके, और ये प्रॉपर्टी नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है कि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल ऑफ अ पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन हो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है 360। अभी देखो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना है 360। नेक्स्ट वाला देखो फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, हाँ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, x कितना आया मेरा, x कहाँ पे है, x यहाँ पे है, तो x कितना आया मेरा 60 डिग्रीज,
प्लस वाई कितना आया मेरा 100 डिग्रीज, प्लस जेड कितना आया मेरा 120 डिग्रीज, प्लस डब्ल्यू कितना आया मेरा 80 डिग्रीज, तो ये बन गया 80 प्लस 120 200, 100 प्लस 60 160, तो 160 प्लस 200 ये बना 360। ऐसा कोई भी पॉलीगॉन लो, कोई भी अनाप शनाप नंबर ऑफ साइड्स का, कोई टेंशन नहीं। ओके, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा 360। ओके फाइन।